अब ईमानदारी से बताओ, शादी में तुम्हारी जूती नहीं चुरी? जूती चुरी तो तुमने थाने को फोन किया कि साहब चोर पकड़ा गया, आ जाओ? इनाम दे रहे हो। छोटी साली ने या साले ने चुराई, इनाम दिया जाता है। इतने उल्टे मुसलमान है। चोर और चोरनी को पकड़ के मारो, थप्पड़ो, सदा लेके जाओ तो बारात आएगी साबुत, पकड़ के तोड़ देंगे। लेकिन अब चोर से डिमांड पूछी जा रही है हमारे यहाँ, ये मुसलमानों के यहाँ नमाजियों पूछे, हाँ चोर साहब, आली जनाब मोहतरम चोर साहब, बोलो क्या लोगे चोरी का? अब वो कहती है, बच्ची बच्चा कहता 10,000। दूल्हा भाई कितने कहते हैं? 8,000। तवज्जो रखो मेरी तरफ। दूल्हा भाई क्या कहते हैं? 8,000। 8 और 10 में झगड़ा था। इतने में एक चचा मियाँ आए, बोले क्या बात है? बोले ऐसे से। बोले नहीं, 9,000 में फैसला करो, चलो निपटाओ। उन्होंने 9,000 में फैसला कर दिया चचा मियाँ ने, और बोले ये तो इनका हक है, दो। इन चचा मियाँ से पूछो, तुम बूढ़े किधर से हो? चोर और चोरनी का हक जानते हो क्या? चोर चोरनी का हक ये, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ अयदिहुमा। इस्लामी हुकूमत है तो दोनों के हाथ काटे जाएंगे। तो फिर तुम ये कह रहे हो 9,000 दो। इतने में दूल्हा मियाँ के अब्बा गए, बोले क्या बात है? बोले साहब ऐसे थी, मैंने 9 पे फैसला कर दिया। बोले ना, आज बच्चे की खुशी का दिन है, पूरे 10,000 निकाल के दिए, 1 रुपया भी कम नहीं। बोले होता नहीं होता? 10,000 दे दिए। दुल्हन को कार में बिठाला, खुद बैठे, फूलों के और लेके चले। बच्चों ने कार घेर ली। तुमने थाने को फोन किया, साहब उग्रवादियों ने कार घेर ली? बोलो, वहां भी यही डिमांड दे दिए। इतने में दूल्हा मियाँ के अब्बा बोले कितने? बोले 9 में फैसला। बोले ना, खुशी का दिन है, 1 रुपया कम नहीं, पूरे 10,000 ले, दे दिए। अब तीसरा ऑप्शन आता, इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं। निकाह से याद दिला दिया, इमाम साहब निकाह पढ़ाओ। इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया। तुम बताओ इमाम साहब। बोले 10,000। बस अब यहीं पे दूल्हा के अब्बा को मौत आ गई। सारे लोग गुस्से में आ जाते हैं, इमाम का दिमाग खराब है, निकालो, मस्जिद से हटाओ। अरे पगलो, कब संभलोगे? चोर को तुमने 10,000 दे दिए, डकैतों को 10,000 दे दिए। अब्बा की खुशी चोर को देने में थी, अब्बा की खुशी डकैतों को देने में थी। अब्बा की खुशी हिजड़ों को दे दिए तुमने, माली को दे दिए, भंगन को दे दिए, ताली बजाने वालों को दे दिए, ढोल वाले उनको दे दिए, फूल फैलाने वालों को दे दिए। जब इमाम का नंबर आया, बुलाओ सदर साहब को, बुलाओ सेक्रेटरी साहब को। हाँ साहब। बोले अच्छा इमाम साहब, तुमने काम गलत किया है, तुम अपना बस्ता बांध लो, हम दूसरे इमाम लाएंगे। तेरी सदारत देख कयामत में निकलेगी। हक बोलता, चोर को तूने दे दिए, डकैतों को तुमने दे दिए। एक ही शादी में अब्बा का रिएक्शन देखो, चोरों को दिए। अब मुझे बताओ, जो कौम चोरों को दे दे, डकैतों को दे दे, आलिमों को ना दे, हाफिजों को ना दे, कारियों को ना दे, इमामों को ना दे, जो सर का ताज है, नबी के मुसल्ले पे चढ़ता है, ये वो इमाम अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन के लिए अल्लाह ताला अज़ाब उठा लेता है। उसे तुम मस्जिद से निकाल रहे हो। बताओ, क्या ऐसी कौम कामयाब हो सकती है? नहीं हो सकती। फैसला करो। हिंदुस्तान घूमता हूं, आपको पता नहीं है। 2-4 पूछे कितने मार दिए। आप तो बहुत सीधे साधे भोले भाले हो। वो तो बेचारों की इनकी जबान, वो भी प्यार में बोलते हैं, हजरत कुर्ता बड़ा अच्छा पहने हो, कहां से मार दिया? यार ये इमाम है कब करवा दी? मारने का लफ्ज क्या है ये? लेकिन चलो, मैं जो बता रहा था, अब बताओ, एक ही शादी में 3 ऑप्शन। अच्छा बोलो, है कि नहीं ऐसा? आतिशबाजियों में उड़ा दिए, बैंड बाजों में उड़ा दिए। और बैंड बाजों की बात आ गई, पता नहीं है ढोल ताशे बजते नहीं बजते शादियों में? नहीं बजते हैं ना, कम हो गए। चलो अल्लाह का शुक्र है। पहले क्या चलती थी? कंपनियां, नाचने वाली औरतें। एक आध बुजुर्ग ने तो देखी होगी,
समझे, नाचने वाली आती थी, अब समझे, नाच, क्योंकि पीछे से कम दिखता है ना इसलिए आगे बैठते हैं। अब नाचने वाली आती थी, फिर नाचने वाली औरतें नहीं मिली, उनका किराया ज्यादा हो गया, तो कमबख्त आदमियों को लाए, उनको औरत बनाया, मेकअप कराया, गेंदे फेंदे रखी, और औरतों के कपड़े इन्हें सब पता है, फिर औरत समझ के उसको छेड़ छेड़ के पैसे दे रहे। इतने बेवकूफ हैं, जबकि इन्हें मालूम है। अच्छा नहीं है क्या ऐसा? तो मैं लग रही है मेरी बात, लेकिन है ऐसे ही, जबकि पता है कि ये मर्द है औरत नहीं है, फिर भी पैसे फेंक रहे हैं औरत समझ के। यार जानबूझ के पागल बन रहे, हो क्या गया? जबकि सब पता हमने इसे औरत बनाया, ये पता। अब वो भी नहीं मिल रहे, वो भी बेचारे कहीं ना कहीं उनकी भी पिटाई हो गई। तो अब तो बस खाली डीजे बज जाए, मोहल्ले के घोड़े ही नाच रहे, घोड़े, और इतना मोटा कमर, 40-40, 50-50 साल के बाद जगह, और गाने चल रहे, कमरिया मटके और है कमरा। ऐसे हालात, वो कौम सुधर सकती है क्या जो दीन और इस्लाम और मजहब को तंग करे? अल्लाह, मैं इसलिए बता रहा हूं प्यारो, इसलिए बता रहा हूं ताकि ये लोगों को जहन आ जाए, तुम्हारी मस्जिद अच्छी हो, मस्जिद का हुजरा भी अच्छा, इमाम भी अच्छा हो, जिसके यार हम कपड़े अपनी मर्जी से अच्छा लाते हैं, सारी चीजें, दो ही चीजें सस्ती लाते हैं, कुर्बानी का बकरा, जिसकी पोंक चल रही है, पोंक रहा बेचारा, खड़े से पोंक रहा, अब दवाई खिला खिला के उसके 3 दिन जिला रहे हो उसे, 3 दिन और रख लो तो मर जाएगा वो। चलो बात आगे निकल गई। अब सुनो, अच्छा बातें समझ में आ रही है? समझ में आ रही है नहीं? नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोग? एक तो माँ बाप का नाफरमान, ये मसला बता दूं मैं तुम्हें, अगर ये भी गलत साबित हो जाए तो मुझे पकड़ लियो कहीं भी। 1000 पीर, 1000 मौलाना, 1000 मुफ्ती, वो भी अच्छों की बात कर रहा हूं मैं, नकलियों की बात नहीं कर रहा हूं, इधर लाइन में खड़े हूं, और तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप इधर लाइन में खड़े हों, वो 1000 पीरों के तुम हाथ चूमते चूमते उनके नाक लगा दो। जैसे हम जाते हैं ना बाहर, पता चलता है सैयद साहब है, तो लोग हमारे यहाँ नाक लगा देते हैं और फिर दूसरा साफ कर जाता है, समझे? ये सब मैटर। 1000 पीर, मौलाना, मुफ्ती, जिनकी दुआएं कबूल होती, इधर खड़े हो, 3000 हो गए ना, 2000 और बढ़ा लो, 5000 कर लो, और वो पांचों के पांचों सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, और तुम्हारी माँ तुमसे नाराज हो, तुम्हारा बाप तुमसे नाराज हो, तो खुदा की कसम जब तक माँ बाप नाराज है ना, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। मगर हम बस लुटा देते इधर से उधर, और अम्मा बेचारी खांस रही है, उसे 100 रुपए की दवा नहीं दिलवा सकते, बाप उसके पांवों में दर्द हो रहा, पीर साहब मिल जाए, हमारे ही तलुए दबाने बैठ जाते हैं, पांव पे पांव दबा रहे हैं, सारे लोग दबा, और अब्बा रात भर पांव पिटा रहा, बेचारा खेत में से थका हुआ आया, कोई इतना नहीं कि अपने अब्बा के पांव गर्म पानी से धुलवा दे, नमक गर्म पानी में डाल के मेरे अब्बा के पांवों पे वरम आ गया, उन पे पांव धार दे, तलुओं पे तेल लगा दे, ताकि मेरे अब्बा को नींद आ जाए। तुमने जन्नत जाने के रास्ते बंद कर रखे, कोई इतना नहीं। अगर माँ बाप नाराज हैं तो नबी भी नाराज और खुदा भी नाराज, और जब ये दोनों नाराज तो सारी कायनात उसके लिए बेकार। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो, चाहते हो दुआएं कबूल हो जाए? मैं भी चाहता हूं तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, इसीलिए तुम मजारों पे जाते हो, मैं भी जाता हूं, और जाना भी चाहिए। कहां जाना चाहिए? बोलो, मज़ारात पर जाना चाहिए। मगर सुनो, मज़ारों पर मर्दों का जाना जायज है,
औरतों का जाना जायज नहीं है। औरतों का जाना जायज ऐसा नहीं है कि कलियर की बस कर ली, नमक डालने की बराबर 5 आदमी बैठे और 55 औरतें घुसी फिर रही हो, कलियर को बस जा रही है। औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं। तुम जा रहे हो खेत में काम करने और ये अगरबत्ती लिए घूम रही है मियाओं के पास, इसका जाना जायज नहीं है। जब तक ये इन मियाओं को नहीं छोड़ेंगी उस वक्त तक तुम्हारे घर में बरकतें नहीं होंगी। हाँ, अगर किसी की तबीयत नासाज है, किसी की बेटी की या बेटे की कोई अच्छा आमिल है, कोई हमारे इमाम साहब या कोई भी अगर परहेजगार मुत्तकी, उससे नक्श लिखवा लो या दम करा लो, वो भी पर्दे से। समझ रहे मेरी बात? ये सारी चीज हाँ ये जायज है। लेकिन हर जुमेरात को मजार पे चक्कर के चक्कर तुम खेत में काम करते करते लाल खून काला कर लिया, शरीयत के खिलाफ अगर कदम उठाओगे तो घर में बरकतें नहीं होंगी। बड़े पीर साहब की एक बात बताऊं, गौसे पाक का एक मुरीद था, बड़ा प्यारा मुरीद था, लेकिन उसके घर में बरकतें नहीं हो रही। बेचारा इतनी कमाई कर रहा है, इतनी कमा रहा है, एक दिन मियाँ बीवी में बात आई, अजी तुम्हारे तो पीर इतने अच्छे हैं, बड़े पीर साहब है ना, ऐसा करो उनसे कुछ ना कुछ तावीज ले आओ। अब ये एक दिन गया, बड़े पीर की बारगाह में जाकर के बैठ गया। अब जैसे बैठा इसकी हिम्मत नहीं पड़ी, चलाया। दूसरे दिन फिर हिम्मत नहीं पड़ी, चलाया। तीसरे दिन फिर हिम्मत नहीं पड़ी। चौथे दिन बड़े पीर बोले 3 दिन हो गए, पूछता क्यों नहीं, क्यों आया तू? अरे जिस काम से आया है वो बोलता क्यों नहीं? ये पीर थे। कहा सरकार बच्चे भी कमाते हैं, मैं भी कमाता हूं, मगर घर में बरकत नहीं होती। बड़े पीर बोले तुम नमाजें पढ़ा करो। क्या पढ़ा करो? बोलो नमाजें। कहा सरकार नमाजें पढ़ते हैं, तुम्हारे बीवी बच्चे? कहा सरकार पढ़ते हैं। अच्छा। कहा कुरान शरीफ पढ़ा करो। कहा हुजूर कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे? कहा बच्चे भी पढ़ते हैं। अच्छा। अब बड़े पीर साहब ने आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद आंखों को बंद करने के बाद थोड़ी देर बाद खोला। कहा जाओ अपने घर के दरवाजे पे